हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो वीडियो है ये एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए है कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नेट बैंकिंग में लॉगिन करना पड़ेगा एसबीआई के। तो नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए हमें जैसे गूगल क्रोम है, आपके पास हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या मोजिला फायरफॉक्स हो या कोई और ब्राउज़र हो, तो जिससे भी आप ओपन कर सकते हैं, करते हैं अपने फ़ोन में उससे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्रोम से ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने किया, गूगल यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे क्या लिखना है, एसबीआई ऑनलाइन। एसबीआई नेट बैंकिंग भी आप डाल सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है एसबीआई ऑनलाइन का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहें। तो ये सिर्फ एसबीआई से रिलेटेड ही नहीं, बहुत सारे, क्योंकि चैनल का नाम फाइनेंशियल फंडा है तो आपके फिनेंशियली रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इस वीडियो से पहले 107 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं मेरे चैनल पर, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन अब आ रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करने के लिए। तो अब यूज़र नेम क्या है, जो यूज़र नेम आपने ऑलरेडी बनाया होगा जिससे आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं वो यूज़र नेम, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा और तीसरा यहाँ पे ये जो इमेज बना हुआ है इसको यहाँ पे डालना है और सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अभी तक यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बनाया और आपको आइडिया नहीं है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं नए तरीके से। और उस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे लिखा है न्यू यूज़र रजिस्टर हियर और एक्टिवेट। तो इसी लिंक से आपको आगे बढ़ना है और वो जो वीडियो है वो जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये मेरा पेज ओपन हो जाता है जिसमें वन टाइम पासवर्ड पूछता है। तो वन टाइम पासवर्ड आपका आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आपको डाल के यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का। अब यहाँ पे जो हमारा पेज ओपन हो गया है इसमें ऊपर में जो ये जो 3 लाइन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 लाइन्स पे हमें क्लिक करना है। अब 3 लाइन्स पे जब मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए जिसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। तो ये एक नया फीचर एसबीआई के द्वारा ऐड किया गया है नेट बैंकिंग के लिए। उसमें सुविधा दिया गया है आपको कि आप खुद से जितना सेल्फ डिपेंडेंट हो सके उतना आप हो सकते हैं। तो डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है कि आप एफडी ओपन करना चाहते हैं, आप एनपीएस ओपन करना चाहते हैं या आप पीपीएफ ओपन करना चाहते हैं। तो सिंस इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आप पीपीएफ कैसे ओपन कर सकते हैं, तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है पीपीएफ वाले। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें पीपीएफ से रिलेटेड जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं ऑनलाइन वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एक दिया गया हुआ कि पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट विजिटिंग ब्रांच, यानी कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, पीपीएफ अकाउंट आपका डायरेक्टली ऑनलाइन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग आप ऑनलाइन अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम निकालेंगे, फिर केवाईसी आपको सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा और फिर जाके आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन होगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि पहले में आप सेल्फ सारी चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे, सारी चीज़ें अपलोड करेंगे एंड वहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। दूसरे में आपको ब्रांच विजिट करना होगा। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है रीप्रिंट ई रिसिप्ट फॉर पीपीएफ। तो यहाँ पे जो प्रिंट है वो आप ले सकते हैं पीपीएफ का, जो भी आपका आप कहते हैं कि पीपीएफ का मुझे चाहिए कि मैंने ओपन किया है तो क्या उसका प्रूफ है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन, अब पीपीएफ जैसे 15 साल का पूरा प्लान है, आप चाहते हैं कि नहीं ये 15 साल के बाद 5 साल और इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है पीपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट, तो पीपीएफ में आपने कितने पैसे जमा किया, किस डेट पे जमा किया, उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिलेगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पीपीएफ ओपन किया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और एलिजिबल लोन और विड्रॉल लिमिट ऑन पीपीएफ, तो ये सारी चीज़ें हैं अगर आपने पीपीएफ ले लिया है। फिलहाल हमारे पास 2 ऑप्शन है, पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट विजिटिंग ब्रांच और पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग बाय विजिटिंग ब्रांच। तो यहाँ पे मैं विदाउट विजिटिंग ब्रांच आपको बताने जा रही हूँ। इस पर हम क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जब आता है तो ये आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग का, कि आपके पास पहला क्या लिखा हुआ है कि एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए जो कि एसबीआई का ही होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि यू शुड हैव केवाईसी कॉम्प्लेंट अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो केवाईसी वेरीफाइड हो, यानी इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लिंक्ड हो। तीसरा कह रहा है कि अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, यानी कि आप ये अग्री कर रहे हैं कि आपका पीपीएफ अकाउंट दूसरा नहीं है, ना एसबीआई से आपने ओपन कराया है, ना किसी दूसरे बैंक से ओपन कराया है, यानी आपका अभी तक एक भी पीपीएफ अकाउंट नहीं है। और चौथा कह रहा है कि सिर्फ सिंगल नॉमिनी रजिस्ट्रेशन फॉर पीपीएफ अकाउंट इज अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन एज ऑफ नाउ, यानी कि ऑनलाइन अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप सिर्फ किसी एक पर्सन को ही नॉमिनी बना सकते हैं। प्लीज विजिट ब्रांच इन केस यू वांट रजिस्टर मल्टीपल नॉमिनी। अगर आपको एक से ज़्यादा नॉमिनी आपको अकाउंट में चाहिए तो आपको ब्रांच में विजिट करके करना पड़ेगा। यानी कि नॉमिनी क्या हुआ कि अगर मैंने सपोज पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है, 1 लाख रुपए उसमें मैंने डाले हैं और किसी वजह से मेरा अगर डेथ हो जाता है तो मैंने जिसका भी नाम दिया है, सपोज मैंने अपने हस्बैंड का नाम दिया है, तो वो सारा पैसा विथ इंटरेस्ट जो है वो मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर कोई मल्टीपल चाहता है, यानी कि किसी ने ओपन कराया, उसके 2 बच्चे हैं, वो चाहता है कि अगर इन केस ऑफ मिसहैपनिंग अगर डेथ हो जाता है तो दोनों को ही 50-50% मिल जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक से ज़्यादा नॉमिनी हो तो उसके लिए आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप सिर्फ एक ही नॉमिनी को यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम टिक करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे एंड हम आगे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ ऑब्वियसली सही होगा। आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज जो आपका ओपन होगा उसमें आपकी डिटेल्स सारे ऑलरेडी बहुत सारे फील्ड होंगे, जैसे कि आपका नाम फील्ड होगा, CIF नंबर यानी कि ये कस्टमर इंफॉर्मेशन नंबर है, वो आपका यहाँ पे फील्ड होगा। देन यहाँ पे आपका एड्रेस फील्ड होगा। फिर आता है यहाँ पे न्यू एड्रेस। अगर आपको ये पुराना एड्रेस है आपके अकाउंट में और अगर आप अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ पे आप अपना न्यू एड्रेस डाल सकते हैं। देन आता है पैन कार्ड। तो पैन नंबर आपका ऑलरेडी, अगर आपने ऑब्वियसली केवाईसी आपका कंप्लीट है तभी आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, तो पैन कार्ड आपका पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। देन आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा। देन यहाँ पे पूछ रहा है इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि आप कितने अमाउंट से आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो आप कम से कम इसमें 500 रुपये से ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपीज़ तक का मैक्सिमम लिमिट है जो आप एक फिनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। फिनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। ये आप चाहे तो एक बार में भी जमा कर सकते हैं, और अगर आप ये चाहे तो 10,000, 5,000, 500 कैसे भी करके आप कंप्लीट 1.5 लाख कर सकते हैं। मिनिमम आपका 500 साल में इसमें जाना ही जाना है, नहीं तो अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 500 रुपये से अगर आप ओपन करना चाहते हैं या जितने से भी करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है नॉमिनी के लिए, तो यहाँ पे आप नॉमिनी का नाम डालेंगे, यानी कि इन केस मेरा, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहती हूँ तो मेरे बाद मेरे पीपीएफ का पैसा किसको मिलना चाहिए। तो जिसको भी आप ऐसा नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम, उसका फुल एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ और उससे अपना रिलेशन यहाँ पे फिल करना है। रिलेशन यानी कि अगर आपके हस्बैंड है तो यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ है तो वाइफ, मदर, फादर, डॉटर, सन, जो भी है रिलेशन आप देख के यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे कि आई कन्फर्म दैट आई हैवंट ओपन एनी अदर पीपीएफ अकाउंट विद अदर बैंक्स, यानी कि आपने पीपीएफ अकाउंट दूसरे बैंक के साथ ओपन नहीं किया है। और यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे सबमिट पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जब आप सबमिट करने जाएंगे तो उससे पहले आपसे बोलेगा कि नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट एक बार फिल करिए। तो नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट आपका कहाँ होगा, तो ये जो नॉमिनी वाला जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा और आप साइड में जब करेंगे तो नॉमिनी रिलेशनशिप के जस्ट बाद, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है, फिर नॉमिनी रिलेशनशिप लिखा है, उसके जस्ट बाद आ रहा है नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट। नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट जब आप ओपन करेंगे इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है, ओनर और ट्रस्टी। तो यहाँ पे आपको ट्रस्टी सेलेक्ट कर लेना है। ट्रस्टी के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स आपकी फिल्ड होंगी, जो जो आपने फिल किया है। नॉमिनी का डिटेल्स स्पेशली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, एड्रेस चेक कर लेना है, इनिशियल अमाउंट आपने फिल कर लिया है। सारा चेक करने के बाद आपको यहाँ सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं
यहाँ पे लास्ट में आपके पास OTP आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा। उसको डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट करना है। मेरा ऑलरेडी एक PPF अकाउंट है जो कि पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड, मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक PPF अकाउंट है। तो जिनका भी नहीं है PPF अकाउंट, वो उनको दो चीज़ें जो है वो चेक कर लेनी है। एक ये कि उनका किसी और बैंक में भी PPF अकाउंट नहीं है, दूसरा ये कि उनका पूरा KYC कंप्लीट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पैन अटैच्ड है और आधार नहीं अटैच्ड है, या आधार अटैच्ड है पैन नहीं है, तो इससे काम नहीं चलना है। अगर आपको बैंक नहीं जाना है, बिना गए हुए ही आपको अकाउंट ओपन करना है, तो आपका आधार पैन सब कुछ आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो ये सारी प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे और सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे PPF अकाउंट ओपन होने का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन बिना विजिट किए हुए ब्रांच में ओपन कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।